नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर देखो मैं लिखा हूँ समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए। समांतर माध्य को लिख लेंगे आप लोग। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। पहला, समांतर माध्य को क्या बोला जाता है? औसत। ठीक है, यहाँ पर औसत भी लिखा जा सकता है। और एक बात आप याद रखेंगे, समांतर माध्य को ही माध्य भी बोला जाता है। मान लो यहाँ पर समांतर को हम मिटा देते हैं तो माध्य बराबर भी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। ध्यान देंगे आप लोग, क्या बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। यहाँ पर औसत भी लिखा रहता तब भी ठीक रहता। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य को और क्या बोला जाता है? औसत। समांतर माध्य को ही माध्य भी बोला जाता है। मान लेते हैं समांतर ऐसा करके इसको मिटा देते केवल माध्य तब भी सही है। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है, समांतर माध्य को माध्य भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। और समांतर माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया 1, 2, 3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य, तो देखिए आपको निकालना क्या है? समांतर माध्य। तो लिखेंगे समांतर माध्य, ठीक है, बराबर प्रेक्षणों का योग सूत्र, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या दोस्तों। तो देखिए आपको समांतर माध्य किसका निकालना है? 1, 2, 3 का। 1, 2, 3 का। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है? प्रेक्षणों का योग, मतलब ऊपर में क्या करना है? आपको जोड़ना है। किसको जोड़ना है दोस्तों? जो भी आपके सामने आंकड़ा है उसको। तो 1 + 2 + 3, ठीक है, फिर बटा कर दो। देखो ऊपर क्या लिखा है? प्रेक्षणों का योग लिखा है। तो प्रेक्षणों का योग, योग मतलब जोड़ना। प्रेक्षण जो भी मान आपके पास है वो आपका प्रेक्षण में आ जाता है। तो प्रेक्षणों का योग, तो योग मतलब जोड़ना होता है। तो जो भी आपके सामने है मान उसको ऊपर में जोड़ना है आप लोग, ठीक है। फिर बटा करना है। फिर बोला गया प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या को क्या करता है? जो मान दिया रहेगा उसको गिनेंगे, टोटल वो कितना है। मेरे ख्याल से आप लोग 8वीं 9वीं में पढ़े औसत समांतर माध्य या माध्य। 1, 2, 3 गुना उसको टोटल 1, 2, 3 3 का यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। 3 का भाग दे रहा हूँ। उसके बाद जो भी आएगा आगे जब इसको हल करेंगे तो 3, 2, 5, 1, 6 बटे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो इस प्रकार होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है, समांतर माध्य को माध्य भी कहा जाता है। समांतर माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब जो भी मान दिया है उसको ऊपर में जोड़ना है, फिर बीच में बटा लगाना है, फिर नीचे में प्रेक्षणों की संख्या, तो उसको गिनना है टोटल कितना मान दिया है। 1, 2, 3, 4, 3 मान दिया है तो 3 लिखो, नीचे में 4 दिया है तो 4। इस प्रकार से तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब गणित देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, आप लोग पुस्तक पे देखेंगे, ठीक है। पुस्तक बोला गया है 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा करके बोला गया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बुक में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हूँ। तो क्वेश्चन में दिया है 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जानते हो दोस्तों, सूत्र लगा दिए। समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों को योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ऐसा करके सूत्र लगा देंगे, ठीक है। अब समांतर माध्य का समांतर माध्य हो गया, बराबर का बराबर हो गया, प्रेक्षणों का योग बोला गया है, प्रेक्षणों का योग। तो जानते हो प्रेक्षणों का योग क्या है? 1/2 और फिर ऋण 1/2। तो दोनों को ऊपर में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस है, क्योंकि प्लस है। तो देखो 1/2 फिर योग है तो प्लस, फिर आगे में ऋण 1/2 है, दोनों को जोड़ना है ना। तो यहाँ पर देखो ऋण आ गया है, तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, 2 चिन्ह आएगा तो आप एक साथ नहीं रह सकते। तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? ब्रैकेट का। इज दैट क्लियर? फिर बटा बटा प्रेक्षणों की संख्या दोस्तों, तो गिनना है वो काट हुआ है, कितना है वो? 1/2 और 1/2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो नीचे में 2 कर दो यारो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 रीड 1/2, बीच में प्लस है क्योंकि योग कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, ये देखो क्या है, ये धन और ये रीड। जब ब्रैकेट ओपन होगा कोष्टक खुलेगा तो धन और ऋण का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा बटे 2। ठीक है, 1/2 में 1/2 को घटाएंगे तो जीरो आएगा यार, कट जाएगा पूरा, है ना। 1/2 में 1/2 को घटाएंगे रीड है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 0/2, 0/2 में 2 का भाग देंगे तो जीरो, और आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखो दिया है x/2 + 3xy और y/2 ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, दिया ना। x/2 + 3xy और y/2 ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगाएंगे दोस्तों, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों के बड़े प्रेक्षणों की संख्या, उसके बाद समांतर माध्य का समांतर माध्य हो गया, बराबर का बराबर हो गया, जो भी मान दिए उसको ऊपर में जोड़ो। पहला ये है x/2 + 3x है, फिर प्लस करते हैं क्योंकि योग प्रेक्षणों का योग, फिर दूसरा में y/2 ऋण 3xy है, उसके बाद बटा करते हैं, उसके बाद नीचे में क्या करेंगे, गिनेंगे उसको टोटल कितना है। तो अब ध्यान देना आप लोग, 1 2 3 4 ऐसा करके नहीं गिनेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x/2 + 3xy और y/2 ऋण 3xy ऐसा बोला गया है। x/2 3xy y/2 ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं बोला गया। यहाँ पर x/2 + 3xy, यहाँ पर एक पद होगा, ठीक है, और y/2 ऋण 3xy ये दूसरा पद होगा, तो ये टोटल 2 है, 4 नहीं है। बात को समझेंगे ना, क्वेश्चन को समझेंगे बुक में देखकर तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि x/2 3xy y/2 ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर बोला गया है x/2 + 3xy और y/2 ऋण 3xy, ऐसा तो ध्यान रखना। ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया दोस्तों। तो टोटल गिनेंगे कितना है, 2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखेंगे x/2 देखो और y/2, सीधा दिख रहा है कि ये अलग अलग पद है, अलग अलग। देखो इसमें भी 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो सजातीय पद नहीं है दोस्तों, तो इसको आपको ज्यों तो रखना है, ये हल नहीं होगा। अब इसको देखो 3xy 3xy, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, ठीक है, तो ये तो हल होगा ना। यहाँ पर क्या दिया है, प्लस, यहाँ पर क्या दिया है, माइनस। तो प्लस और माइनस का क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। माइनस होता है मतलब घटता है, तो 3xy में 3xy घटेगा, खत्म हो जाएगा पूरा। तो बचे क्या, x/2 + y/2 बटे 2, आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है, ऐसा क्वेश्चन बोला गया। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 हो, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, शुरू में बोला गया है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमको तो पता नहीं है दोस्तों दो संख्याएं, तो यहाँ पर हम लोग अज्ञात रूप में माना दो संख्याएं ए और बी है, ऐसा करके ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद बोला गया, देखो तो ध्यान से देखो दोस्तों, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला गया, ठीक है, तो हमको पता नहीं है दो संख्याएं क्या है, तो दो संख्याओं के लिए हम लोग अज्ञात मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, दो संख्याओं का समांतर माध्य, ध्यान से मेरी बातों को आप सुनेंगे तभी अच्छे समझ पाएंगे। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, तो दो संख्या क्या क्या है दोस्तों, ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो संख्या आगे है ना, हालांकि हमको वास्तविक मान अभी नहीं मिला है, तो माना की वाला है ए और बी, दो संख्या क्या है, ए और बी, तो इसका समांतर माध्य कितना है दोस्तों, 7। बोला गया है ना दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है करके, तो ए और बी का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए और बी, ये हो गया बटा कितना पद है, 2, तो 2, इसका समांतर में कितना बोला गया, 7, ये ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। बात को समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए दो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला गया है, तो दो संख्या ले लिए हम लोग ए और बी, और बोला गया है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, 7 है, तो दो संख्या हमारे पास क्या है, ए और बी। तो समांतर माध्य क्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो भी पद दिया उसको ऊपर जोड़ते हैं, उसमें उसको गिन के भाग देते हैं दोस्तों। ए और बी का समांतर माध्य क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा ना, और एक एक 2 हो गया, इसका समांतर माध्य कितना बताया गया है, 7, ऐसा करके लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब 2 का पक्षांतर कर देते हैं उधर,
तो 2 भाग उधर जाके गुणा हो गया। ए प्लस बी का ए प्लस बी बराबर 7 दूनी 14, समीकरण पहला। मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया वो दोस्तों। दूसरा, उसी में आगे देखो बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 45 ऐसा बोला गया है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 ऐसा बोला गया। ध्यान से देखिए, तो दो संख्या क्या है दोस्तों, ए और बी, ए और बी, और इन दोनों का क्या बोला गया है, गुणनफल। और कितना बोला गया, 45। ये देखो दो संख्या गुणनफल, ए और बी का गुणनफल कितना बोला गया, 45। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। ब्रैकेट ए रीड बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर कोष्टक ए प्लस बी की घात 2 रीड 4 है बी। ये सूत्र को आप याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ए रीड बी कोष्टक है पूरा और स्क्वायर सेम है, बराबर के बराबर। देखो ए प्लस बी है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी है। ए प्लस बी का मान देखो कितना है, 14। तो ए प्लस बी का मान ले लिए 14, वर्ग है तो वर्ग आया होगा समझ में, ठीक है। ए प्लस बी का मान देखो दोस्तों 14 ले लिए, वर्ग का वर्ग, रीड का रीड, 4 का 4। यहाँ पर क्या संबंध है, गुणा, तो गुणा कर दिया। ए भी देखो दोस्तों, ए और बी के बीच में क्या संबंध है, गुणा। ये देखो इसका मान कितना है, 45, तो 45 रख दिया। समझ में आ गया। आगे ये सेम है, बराबर के बराबर। 14 की घात 2 का मान आपको पता होना चाहिए। 14 का 2 बार गुणा होगा, 14 गुणा 2 नहीं होगा, 14 गुणा 14 होता है, जानते हो। तो 14 गुणा 14 होगा तो कितना होता है, 196। रीड का ही विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं, 14 की घात 2 है तो 14 गुणित 2 ऐसा कर देते हैं, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है। रीड 45 का 4 में गुणा करो दोस्तों, कितना आएगा, 180। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेम रख दिए बराबर, 196 में 180 घटा दो, 16 आ गया। अब ये जो 2 है ये इसमें जाके क्या लग जाएगा, करनी लग जाएगा, तो ये आपको ब्रैकेट को हटा देना है। ठीक है, ये जो 2 घात है ये करनी बन जाता है, जानते हो ना। ए रीड बी हो गया, क्यों 2 इसमें आ गया है। अब जानते हो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो वर्ग। और यहाँ पर 2 घात छिपा है, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा करके लिख सकते हैं ना। 16 को 16 को 4 घात 2 लिख सकते हैं हमारी, तो 2 घात और यहाँ पर 2 घात कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर 4। ये समीकरण दूसरा हो गया। मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हूँ देखो मैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समीकरण में समीकरण को घटाने का क्या नियम है। बायां पक्ष में बायां पक्ष को घटाते हैं, दायां पक्ष में दायां पक्ष को। ठीक है, बायां पक्ष में बायां पक्ष को घटाते हैं, दायां पक्ष में दायां पक्ष को। ठीक है, ध्यान देना। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 ये है ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी लिया हूँ। समीकरण 2 क्या है, ए रीड बी। क्यों, क्योंकि जानते हो बायां पक्ष में बायां पक्ष, दायां पक्ष में दायां पक्ष। अब उधर का देखते हैं, 14 है, यहाँ पर 4 है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटाने पर लिखा हूँ, तो घटाने पर देखो रीड घटाने के लिए रीड चिन्ह लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लगा हूँ मैं, रीड, यहाँ पर भी रीड। ध्यान रखना ये तो इसलिए वाला है ना, ये वाला रीड है, ये यहाँ भी रीड लगा है और यहाँ भी रीड लगा है। ठीक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, देखो ये तो रीड पहले से इसमें का रीड है और ये रीड घटाने वाला रीड है, तो यहाँ पर रीड क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बी प्लस हो गया दोस्तों, याद रखना। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, आपको पूरा एक एक चीज बता रहा हूँ डीपली। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण को घटाने का नियम अलग है ना, जानते हो ना। बायां पक्ष में बायां पक्ष, दायां पक्ष में दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में ए प्लस बी है और ए रीड बी लिख दिया दोस्तों। दायां पक्ष में 14 और 4 है। अब घटा रहे हैं दोस्तों, घटाने के लिए क्या चीज लगाएंगे, रीड यहाँ भी लगेगा, रीड यहाँ भी लगेगा। ये वाला रीड तो इसमें का रीड है ना, और ये वाला रीड घटा रहे हैं उसका रीड है, और यहाँ पर रीड हो, तो यहाँ पर रीड क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये जो बी है ये प्लस हो गया, ध्यान रखना। आगे क्लियर करते हैं, ए को क्लियर करते, ए में क्या है, प्लस, इस ए में क्या है, माइनस, तो चिन्ह क्लियर करो। प्लस और माइनस का माइनस होता है तो घटेगा, तो ए में ही घट जाएगा, पूरा खत्म। अब बी को क्लियर करते हैं, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक हो गया। कैसे धनात्मक हुआ जानते हैं आप, तो बी को धन होगा तो जुड़ेगा यार, तो धन भी जोड़ दो, 2 भी हो गया, बराबर। 14 में क्या है, धन, 4 में क्या है, रीड। चिन्ह क्लियर करो, धन और रीड का क्या होता है, रीड।
मतलब घटता है, मतलब घटता है। तो 14 में 4 घटाएंगे तो 10 आएगा। 10 धनात्मक आएगा, क्यों? क्योंकि 14 बड़ी संख्या है, प्लस है। यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, 2 का पक्षांतर कर देते दोस्तों, 2 गुणा के रूप में इधर आके भाग, 2 गुणा है इधर आके भाग, तो ये देखो तो भाग बन गया, इधर भी छूट गया। 10 में 2 का भाग भी दोस्तों कितना आएगा? 5। बी का मान कितना आ गया? 5। ठीक है। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो, ये देखो a प्लस बी बराबर 14। तो यहाँ पर b की जगह क्या रखना? b का मान, इसका मान b का मान कितना है? 5। तो देखो आगे a का a हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और b की जगह क्या हो गया? 5, क्योंकि b का मान आ गया है 5 बराबर 14। अब 5 का पक्षांतर करो दोस्तों, तो 5 धन है, 5 धन है, उधर जाके ऋण हो जाएगा। 14 5 घटेगा 9। देखो दोनों संख्या आ गया, अतः दो संख्या 9 और 5 है। ठीक है, अतः दो संख्या 9 और 5 है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से क्लियर करिए, और जो भी डाउट होगा इन क्वेश्चनों में, तो इन क्वेश्चन में तो मेरे को अब बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।